बात कर रहा है कि अधोलोक आएगा और उसका कोई बंधन कलीसिया पे नहीं चलेगा। नो नो नो, परमेश्वर ऐसी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है अधोलोक के फाटक, जब आप दूसरे शहरों में जाते थे तो फाटक आपको रोकते थे, बॉर्डर रोकता था। परमेश्वर ने कहा कि ऐसी कलीसिया मैं बनाऊंगा कि शैतान जितने मर्जी फाटक लगा दे, तुम उसके फाटकों को चकनाचूर करके आगे बढ़ोगे। ये वो कलीसिया नहीं है जिससे जो शैतान से डरेगी, ये वो कलीसिया जिससे शैतान डरेगा और उसके फाटकों को हम नाश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये वो कलीसिया के अधोलोक के फाटक कभी भी ट्रबल ना करेंगे, कभी प्रबल ना होंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था, उसने कहा था स्टैंड स्टिल, उसने कहा था खड़ के परमेश्वर के कामों को देख। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और वो तुम्हारे आगे आगे जाएगा। वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो वचन शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। भजन संहिता 110 उसकी 1 आयत में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक तेरे शत्रुओं को मैं तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। लूका 22:69 में लिखा है, अब से मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की और दाहिनी ओर वो बैठा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, मरकुस 16 उसकी 19 आयत, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। पहला पत्रस 3 उसकी 22 में लिखा है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आप जब भी यीशु मसीह को देखेंगे, आप देखेंगे वचन में हमेशा वचन ने यह कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अलग अलग जगह पे पुराने नियम में दाऊद ने कहा, नए नियम में पतरस ने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उसकी 7 बाब में उसकी 54 से 60 आयत में लिखा, जब वो स्तिफनुस प्रचार कर रहा था तो वो बातें सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तिफनुस के द्वारा परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा गया, जो कि वचन कहता है